जिस तरीके से भूकंप के झटकों ने सबको इस समय परेशान कर रखा है, उसमें ये देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि आखिर इतनी तेज भूकंप के झटके क्यों महसूस किए गए हैं इन सभी इलाकों में। दिल्ली एनसीआर की खबर हमने सबसे पहले आपको दिखाई, लेकिन इसका एपी सेंटर नेपाल के कांडा में, जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है उससे लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर वो क्षेत्र बताया जा रहा है। लेकिन चूंकि जमीन के केवल 5 किलोमीटर नीचे उसका एपिसेंटर बताया गया है, इस कारण इतने तेज झटके इन सभी इलाकों में महसूस किए गए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से जहां जहां पर महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके, वहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। मैं इस समय छत्तीसगढ़ चुनावों के लिए रायपुर में मौजूद हूं। इस क्षेत्र में झटके नहीं महसूस किए गए हैं, लेकिन जिन क्षेत्रों में महसूस किए गए हैं वहां की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हालांकि एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों से जो खबरें हमारे सामने आई, यहां के यानी नेपाल एपिसेंटर वाले भूकंप से पहले हरियाणा के सोनीपत में लगभग 11 बजे, उसके बाद असम के करबी आंगलोंग क्षेत्र में लगभग 1:30 बजे, और उसके बाद ये जो 2 बजे के बाद, 2:30 बजे के बाद एक नेपाल में 2 झटके महसूस किए गए। शुरुआत में 4.6 उसकी तीव्रता बताई गई, लेकिन उसके बाद उसे रिवाइज किया गया और 6.2 बताया गया। इस गहराई में यानी कि लगभग 5 किलोमीटर की गहराई में 6.2 तीव्रता का जो भूकंप होता है वो बहुत घातक साबित हो सकता है। अलग अलग इलाकों से जो खबरें हम तक पहुंच रही हैं वो हम आपके सामने दे रहे हैं। हम बस उम्मीद करते हैं कि हर एक व्यक्ति इस समय सुरक्षित हो। इतने तेज झटके थे कि जो हाई राइज में रहने वाले लोग हैं वो सारे के सारे लोग तेजी से अपने घरों से, अपने दफ्तरों से बाहर निकले। चूंकि जो दिन है मंगलवार का दिन, कामकाज का दिन है, दफ्तर खुले हुए इस समय, और ज्यादातर लोग इतने तेज झटकों को महसूस करते हुए अपने अपने घरों से और दफ्तरों से बाहर निकल गए। एक बेचैनी हर तरफ नजर आई, एक लोगों के मन में एक डर सा, एक पैनिक नजर आया। लेकिन अभी तक जो जो खबरें हैं और हमारे जो संवाददाता जो अलग अलग तस्वीरें दिखाकर बता रहे हैं वो लोगों का डर तो दिखा रहे हैं, लेकिन हम एक बार फिर यही कहते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि हर एक व्यक्ति सुरक्षित हो। इस समय हम अपने संवाददाताओं के पास भी आपको लिए चलते हैं और हम उनसे भी हाल जानते हैं कि क्या हो रहा है। लखनऊ की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। सईद भी बात कर रहे थे समर्थ श्रीवास्तव से। समर्थ, इस समय अगर आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ तो आप बताएं वो और दिखाएं वो तस्वीरें, क्योंकि जब भूकंप का झटका आता है उस समय बहुत ज्यादा कोई कुछ सोच नहीं पाता है। सबसे पहले तो यही रहता है कि इमारत से किस तरीके से किसी सुरक्षित जगह पर निकल जाएं। समर्थ। श्वेता, मैंने इसीलिए 2 तस्वीरों से समझाने की कोशिश करी। एक तस्वीर इस इमारत के 4थे फ्लोर से जहां से तस्वीरें दिखाई नीचे भागते हुए लोगों की, यानी कि नीचे इकट्ठा हुए लोगों की, और दूसरी तस्वीर नीचे से जहां पर ये सभी लोग एकत्रित हुए हैं और इकट्ठा हुए हैं। इनसे भी जानेंगे जरा क्या उस वक्त खौफ का मंजर था जब ये भूकंप आया है। इनसे भी मैं बातचीत करूंगा। आप लोग ऊपर ही थे जिस वक्त भूकंप आया है? कौन से फ्लोर पे थे? सेकंड फ्लोर। क्या हुआ था? बस डेस्क वगैरह सब हिल रही थी। चेयर्स, हाँ, सो डेस्क वगैरह होते तो पता लगे कि भूकंप आ गया है। डर लगा था? डर तो लगा ही था। पूछा गया कि कौन हिला रहा है, लेकिन 2 बार आया तो पता चला भूकंप, तो सब लोग नीचे आ गए। कोई और नहीं, बस भूकंप हिला रहा है। भूकंप लिफ्ट से आया कि सीढ़ी से? सीढ़ी से आया, लिफ्ट तो यूज ही नहीं करना है। ये चीज जागरूक है लोग यहाँ के। आप लोग भी सर ऊपर थे जिस वक्त आया है? कौन से फ्लोर पे थे? ऑफिस में काम कर रहे थे। कौन से फ्लोर पे थे? हम सेकंड फ्लोर पे थे। अच्छा, क्या सर महसूस हुआ आपको? कुछ नहीं, काम कर रहे थे, लैपटॉप हिलने लगा, बेंच हिलने लगी, लोग चिल्लाए भागो भागो भागो, तुरंत नीचे भाग कर नीचे आ गए। आप भी ऊपर ही थे? क्या महसूस किया आपने? बस यही कि मैं टेबल हिलते हुए देखा, अपने को लगा कि कोई चीज जैसे हिला रहा है एकदम से। सभी को महसूस हुआ, फिर सारे लोग सेकंड फ्लोर से नीचे भागे। आपको क्या महसूस हुआ? कौन से फ्लोर लोगों के मन में सवाल ये भी उठ जाता है कि आखिर इतने ज्यादा तेज झटके क्यों महसूस किए गए। तो हम वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ तिवारी के पास इस समय ले चलते हैं। सिद्धार्थ, जिस तरह से हमने ये इस भूकंप के बारे में जो अभी तक डिटेल्स आई हैं कि 5 किलोमीटर इसका डेप्थ रहा, 6.2 इसकी तीव्रता रही, हिमालय का ये क्षेत्र है जो वैसे भी अति संवेदनशील रहता है, ये इतने भारी झटके दिल्ली एनसीआर लखनऊ तक के क्षेत्र में नेपाल से उठता हुआ, इसका कारण समझाएं।
चलिए सिद्धार्थ के पास हम फिर जाएंगे, उनसे संपर्क हमारा टूटा है, लेकिन समर्थ लोगों से बातचीत करके बता रहे हैं वहां का हाल। हमारे दफ्तर का की भी तस्वीरें हमने दिखाई थी कि नोएडा में किस तरीके से लोगों ने उसे महसूस किया। दिल्ली के सभी क्षेत्रों में जहां जहां पर हाई राइज अपार्टमेंट्स है वहां पर खास कर, क्योंकि जितना आप ऊंचे जमीन से रहते हैं समर्थ, उतना ज्यादा आप उन झटकों को महसूस करते हैं, लहराते हुए उन इमारतों को महसूस करते हैं। और इसीलिए जो लोग भी आपसे बात करते हुए ये बता रहे हैं कि लगा कि कोई टेबल हिला रहा है, इतनी ज्यादा उस समय धरती के झटकों को महसूस कर सकते हैं लोग। समर्थ। बिल्कुल श्वेता, पर एक अच्छी बात यह है कि लोगों ने सीढ़ियों का सहारा लिया, लिफ्ट का सहारा नहीं लिया। थोड़ी जागरूकता भी यहाँ के लोगों में है। बातचीत में जारी रखूंगा। बॉस, आप कौन से फ्लोर पे थे? मैं सेकंड फ्लोर पे था। क्या महसूस किया आपने? मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था तो थोड़ा शेक हुआ, तो मुझे चेयर भी शेक हुई, तो लगा मुझे कि जो है कुछ हाथ हुआ है। तो फिर जल्दी से सीढ़ियों के सहारे से भागे लिफ्ट से। कलीग्स कैसे रिएक्ट कर? कलीग्स मतलब आप सब साथी में? हाँ, लगा था एकदम से झटके आने लगे। चेयर हिलने लगी थी, हम लोग फोन पे बात कर रहे थे, तभी महसूस हुआ कि चेयर हिल रही है। अच्छा, बिल्डिंग में ऊपर रहते हैं तो और डर लगता है? हाँ, बिल्डिंग में रहते हैं तो काफी डर लगता है। फिर तो लगता है कि ना निकलो तुरंत बाहर, क्योंकि अजीब सी घबराहट लगती है कि चेयर कौन खींच रहा है। पर देखा कुछ नहीं था, लेकिन एकदम से सारे लोग चिल्लाए कि ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आया क्या। फिर सब लोग सेकंड फ्लोर से नीचे भागे। आप भी गाड़ी के साथ थे, क्या महसूस किया? मैं सर गाड़ी में बैठा था, जैसे ही मैं आया कहीं से लगभग यही 250-251 पे मेरे गाड़ी में से कुछ लोग उतरे, लेकिन मैं जब अपना गाड़ी थोड़ी देर एसी ऑन किया था, लेकिन जब मैंने गाड़ी बंद किया तो गाड़ी मेरी हिल रही थी। हमको लगा जैसे पीछे से कोई गाड़ी हिला रहा है, मजाक कर रहा है। आपको क्या लगा? मेरे यहाँ एचआर ने मुझे बताया कि जो है ऐसा ऐसा भूकंप के झटके आए हुए हैं, तो हम लोग अचानक से तुरंत नीचे आए सीढ़ी से उतरते हुए। एक्चुअली तो थोड़ा सा झटके। आप कौन से फ्लोर पे थे? मैं 5th फ्लोर पे था। मुझे लगा कि मेरे बॉस पैर हिला रहे हैं। फिर बॉस पैर हिला? हाँ, मुझे लगा। फिर दूसरे बॉस थे तो उन्होंने कहा कि लग रहा है कि भूकंप आ रहा है। फिर मुझे भी लगा कि भूकंप आ रहा है। फिर हम लोग जल्दी से नीचे उतर गए। और डर लगा जब दो लोगों को भागते थे? जी, बहुत डर लगा। अरे बहुत तेज, पूरा जीना जो सीढ़ी थी वो पूरा जाम हो गया था। सीढ़ी जाम हो गई? जी। श्वेता, आपने देखा, तस्वीरें मैंने दिखाई किस तरह से सीढ़ियां जाम हो गई थी। अब नजारे भी दिखाता हूँ, सामने दिखाइए। अब कुछ करके लोग देखिए यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। थोड़ी हिम्मत जुटाई लोगों ने और धीरे धीरे टुकड़ियों में 3-3, 4-4 लोग देखिए उस तरफ बढ़ रहे हैं। उधर रिसेप्शन का असल में एरिया है, वहीं से लिफ्ट है, वहीं से सीढ़ियां हैं। हालांकि डिस्कशन अभी भी चल रहा है वहां सामने। देखिए पूरा डिस्कशन चल रहा है कि अब क्या किया जाए। फिलहाल कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई है और वो इस हाई राइज बिल्डिंग के ऊपर की तरफ वापस लौटना शुरू कर चुके हैं। इनसे भी जरा मैं मुखातिब होने की कोशिश करूंगा थोड़ा। कुछ लोगों ने लैपटॉप पे काम शुरू कर दिया। यहाँ ये देखिए, अब ऊपर से जब झटके आ गए तो यहाँ लैपटॉप पे काम शुरू हो गया। ये बहुत सारी बातें इस बात को लेकर की जाती हैं कि क्या भूकंप को लेकर जितना शोध अभी तक हुआ है, क्या इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो जिन वैज्ञानिक ने तुर्की का भूकंप प्रिडिक्ट किया था, उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान में एक बड़ा भूकंप आ सकता है। लेकिन देखिए, समझिए कि ये पूरा हिमालयन क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। यह अति संवेदनशील क्षेत्र होता है जब भूकंप की बात होती है। और ऐसे में ये पूरा उसका जो पूरा एक चक्र आप समझ लीजिए, वहां पर एक सर्कल के तौर पर अगर आप समझें तो आपको समझ में आएगा कि बीच से अगर झटका रिक्टर स्केल पर उठता है तो वहां से वो तरंगें जो हैं वो हर ओर फैलती हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्तराखंड से भी अंकित जुड़े हुए हैं। अंकित, बताएं वहां पर किस तरह से महसूस किया है आपने, कितना महसूस किया झटकों को? देखिए श्वेता, मैं कहीं पर रास्ते में था तो जब ये अर्थक्वेक आया और 2 बार अर्थक्वेक महसूस किया गया, एक 2:25 पे महसूस किया गया और दूसरा 2:51 पर। और जिस तरह से अर्थक्वेक आया, पहला जो था वो इतना तेज नहीं था, लेकिन जो दोबारा आया वो काफी, उसका मैग्नीट्यूड भी काफी तेज था और वो महसूस हुआ। सड़क पे चलते हुए अगर अर्थक्वेक को रहा है और उसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से काफी भय था, लेकिन अभी स्थिति सामान्य लग रही है। जी, खासकर पहाड़ी इलाकों में लोगों के मन में ज्यादा डर होता है। जो आम जो बाकी हम इलाकों का, आपको लखनऊ का, नोएडा का, इन सभी क्षेत्रों का दिखा रहे हैं, वहां पर हाई राइज अपार्टमेंट्स में ज्यादा लोग महसूस करते हैं, या ऑफिसेज जो होते हैं, जो मल्टी स्टोरीड ऑफिसेज होते हैं, वहां पर दिक्कतें ज्यादा लोग महसूस करते हैं। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र का जो खौफ है, जो भय है, वो अलग होता है। अच्छी बात यह है कि अंकित, और किसी क्षेत्र से उत्तराखंड में किसी तरह की कोई खबर नहीं आ रही है, यानी कि भूकंप के झटके आए हैं, गुजर गए हैं। जी श्वेता, देखिए नेपाल जो था वो एपिसेंटर था और नेपाल से सटा हुआ है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश।
और उत्तराखंड जो एपिसेंटर का जो क्षेत्र था वहां से उत्तराखंड काफी नजदीक है। जो बॉर्डर एरिया से वहां पर जो ट्रेमर्स थे वो ज्यादा तीव्रता से महसूस किए गए। देहरादून में इतनी तीव्रता नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों में भय का माहौल है और हालांकि स्थिति अभी सामान्य है। कहीं से हानि की अभी कोई खबर नहीं है या फिर किसी दुर्घटना की कोई खबर नहीं है। सब जगह से जो अभी खबर है वो यही है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले थे और स्थिति सामान्य होती जा रही है। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। 2 दफा अर्थक्वेक आया है और तेज अर्थक्वेक आया है। ये एक चिंता का विषय है क्योंकि उत्तराखंड हमेशा से नाजुक है और नाजुक रहा है और पहले भी कई अर्थक्वेक्स आए हैं। साइंटिस्ट ने भी कई बार वार्निंग दी है। सेस्मिक जोन 4 और सेस्मिक जोन 5 में उत्तराखंड आता है और जिस तरह से यहाँ पे भौगोलिक स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से काफी खतरनाक क्षेत्र है जहाँ पर जो अर्थक्वेक है वो तबाही मचा सकता है। श्वेता, अच्छा, नहीं, दरअसल जो सीमावर्ती इलाके हो जाते हैं नेपाल से लगते हुए, जो हिमालय के तराई के पूरे इलाके हो जाते हैं, उत्तराखंड की बात अंकित बता रहे हैं और ये राहत की बात है कि जिन जिन क्षेत्रों से उन्होंने बताया है कि हर क्षेत्र से जानकारी लेने का उन्होंने प्रयास किया है, कहीं पर भी किसी क्षति की खबर नहीं है और ये बहुत राहत की बात है। हम ये भी आप कोशिश कर रहे हैं कि नेपाल से किस तरह की खबरें आ रही हैं वो आप तक पहुंचाएं और साथ ही चूंकि बिहार की भी एक बहुत लंबी सीमा लगती है नेपाल से, तो उसकी भी, वहां की भी खबरें, वहां की भी अपडेट्स हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच सिद्धार्थ तिवारी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ वापस। सिद्धार्थ, सवाल मैंने आपसे पूछा था जब फोन कट गया था कि एक तो अति संवेदनशील ये पूरा इलाका हो जाता है, हिमालय का पूरा क्षेत्र है जहां पर एपिसेंटर रहा है, और साथ ही जमीन के बहुत ज्यादा गहराई में नहीं, 5 किलोमीटर की गहराई बताई जा रही है। इसका सीधा मतलब भूकंप के नेचर को लेकर क्या लगाया जा सकता है? श्वेता, अगर इस भूकंप की बात करें तो ये पश्चिमी नेपाल का इलाका है जहां पर भूकंप आया है। दूसरी बात यह है कि बहुत सा इलाका जिसमें तराई का इलाका हम कह सकते हैं, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली और पास ही पास हम अगर देखें तो नैनीताल का इलाका है, ये सारे इलाके इस भूकंप के केंद्र के पास में पड़ते हैं और इस भूकंप का झटका जो है वो हम कह सकते हैं दिल्ली तक महसूस किया गया। और चूंकि इसका एपिसेंटर 5 किलोमीटर था सरफेस से, ये एक शुरुआती अनुमान है क्योंकि 5 किलोमीटर से लेकर इस इलाके में जो भूकंप का केंद्र रहता है वो करीब 10 किलोमीटर तक रहता है। तो 5 किलोमीटर का अनुमान है, तो सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि जो आसपास का इलाका होगा जहां पर एपिसेंटर है वहां नुकसान होने की आशंका है। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर हम इन भूकंप की बात करें तो 2 भूकंप आए। एक पहला भूकंप जो आया वो 4.6 था, दूसरा भूकंप जो 3 बजे के आसपास आया, अगर हम उसकी बात करें तो वो 6.2 था रिश्टर स्केल पर। इसका यह मतलब हुआ कि बड़े भूकंप से पहले एक छोटा भूकंप आया। तो कहीं ना कहीं इस इलाके में लगातार एक्टिविटी है, ये कहा जा सकता है। इन दोनों भूकंप को आइसोलेटेड नहीं देखना चाहिए, ये एक ही भूकंप का हिस्सा है, यानी जो बड़ा भूकंप आया उससे पहले की आहट वो थी 4.6 जो था। सिद्धार्थ, हाँ बिल्कुल, यही कहा जा सकता है श्वेता, ये बिल्कुल सीधा सीधा कहा जा सकता है क्योंकि पहला भूकंप जो आया वो 4.6 था और उसके कुछ ही